भारत वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में, जहां आज हम शुरुआत करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी वेटेज एनडीए ले लो, नेवी ले लो, बीएसएफ ले लो, इंडियन कोस्ट गार्ड ले लो, एयरफोर्स ले लो, और जितने भी डिफेंस एग्जाम है जिसमें मैथ्स 12th लेवल वाली आती है, या फिर अगर मैं बात कर लूँ बीटेक वाली आती है, या फिर मैं बात करूँ टेक्निकल लेवल वाली मैथ्स आती है, तो वहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की लेवल थोड़ी कुछ अलग ही वाली। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा एनडीए लेवल की, तो एनडीए लेवल में एनडीए की जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछने का जो तरीका है, वो तरीका कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अकेले खुद का अकेले नहीं लेता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है तो अकेले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आता नहीं, वो आता है साथ में डिफरेंशियल कैलकुलस को लेके, वो आता है साथ में इंटीग्रल कैलकुलस को लेके। तो आज हम उसी तरीके से आज हम सवालों को करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, और नहीं अगर समझ में आए तो फिर भी कोशिश करेंगे और कंसंट्रेशन के साथ आज हम बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, और मैंने पहले भी इस लेक्चर को बनाया था और फिर से मुझे बनाना है। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। स्टार्ट करते हैं फिर। चलो फिर बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह क्लास 12th का चैप्टर है डियर फ्रेंड्स। क्लास 12th का चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इसमें जो कुछ होते हैं, कुछ टाइप के ऐसे चीज़ होते हैं जो मतलब जैसे भी अगर फंक्शन पढ़ो तो वहाँ पे एक सीबीएसई ने चीज़ टॉपिक निकाल के हटा दिया, इसका नाम है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्यों हटाया गया? क्योंकि आगे हमें इन्वर्स पढ़ना ही था, इसलिए इन्वर्टिबल फंक्शन को हटा दिया गया। किसने हटाया? सीबीएसई ने हटाया है भाई सर इन्वर्टिबल फंक्शन। इस फंक्शन को हटा दिया सीबीएसई वालों ने, पता नहीं क्यों हटाया, नहीं हटाया पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी है तो फिर इन्वर्टिबल फंक्शन को हटा दिए। तो हम बोर्ड के लिए तो जा नहीं रहे कि हमें बोर्ड के लिए पढ़ना है, हमें कम्पीट करना है भाई सर। ठीक है, तो कम्पीट करना है तो कम्पीट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सवाल पर ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा खासा स्कोर भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे और पढ़ते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। कि क्लास 12th में आपने क्या पढ़ा था? बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है। ट्रिगो फंक्शन क्या होते हैं आपने पढ़ रखा है यार। साइन थीटा होते हैं, कॉस थीटा होते हैं, टेन थीटा होते हैं। ठीक है, आप बोलो सेक थीटा होते हैं, कॉसेक थीटा होते हैं, कॉट थीटा होते हैं। ये कितने? 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइडेंटिटी है इसके ट्रिगोनोमेट्री के। ट्रिगोनोमेट्री के 6 आइडेंटिटी है, हम ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। क्या होता है कि जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, क्या होता है कि यहाँ पर ये जो थीटा है ये हमेशा ही रियल वैल्यू देती है। क्या देती है? रियल वैल्यू देती है। यानी क्या है कि हमेशा ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो थीटा का वैल्यू होता है हमेशा ही रियल वैल्यू देता है। वैसे यहाँ पर भी थीटा रियल वैल्यू देगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऐसा ऐसा करेगा। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है कि हमें पढ़ना है कि इन्वर्स क्या होता है। अगर मैं बोलूँ को अगर कोई फंक्शन है साइन थीटा बराबर एक्स, ठीक है, अगर हमें थीटा निकालना है यहाँ से, तो थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। बस इसी का नाम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। थीटा का वह मान जिसके लिए साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसी बात करो कि कॉस थीटा के लिए अगर एक्स हो तो थीटा बराबर क्या बोल सकते हो? कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ऐसे बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? अगर मान लो कि टेन थीटा हो तो टेन थीटा के लिए क्या एक्स, तो थीटा बराबर क्या बोल सकते हो? टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है, बात यहाँ ये आती है कि टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक इनवर्स एक्स, यानी कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं सारे के सारे ही डिफाइन किया जाता है। और ये भी जो थीटा की वैल्यू है हमेशा ही क्या होती है कि रियल वैल्यू के लिए डिफाइन की जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग ये सोचते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं बोल दूं कि भाई सब बताओ ये साइन इनवर्स एक्स है,
क्या ये बराबर है साइन एक्स का होल इनवर्स के? क्या ये बराबर है साइन एक्स के इनवर्स के? हाँ, तो ये गलत है, ये गलत है भाई साहब, ये गलत है, कभी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स है, सॉरी क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स है। ये क्या है, साइन 1 अपॉन साइन एक्स है, 1 अपॉन क्या है साइन एक्स है, बराबर कैसे होगा भाई साहब? ये क्या है, साइन 1/x है। यानी कि तीनों के तीनों ही चीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों के तीनों ही चीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। बात करते हैं, तो अगर बात कर लो कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसा ऐसा करके, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में सर ऐसा बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं और पढ़ लेंगे। हमें करना है क्या है कि हमें देखना है कि किसकी वैल्यू कहाँ तक लाइज करती है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लाइज करती है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब देख लो साइन थीटा है, ठीक है, क्या है, साइन थीटा है, सॉरी साइन इनवर्स साइन एक्स है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, टेन इनवर्स टेन एक्स है, सेक इनवर्स सेक एक्स है। अगर मैं बात कर दूं कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स है, ठीक है, हो गए 6। तो अब क्या बोलोगे कि साइन इनवर्स से साइन कटा, कॉस इनवर्स से कॉस कटा, टैन इनवर्स से टैन कटा, सेक इनवर्स से सेक कटा, कॉट इनवर्स से कॉट कटा और कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कटा। बात सही है कि इन्होंने नलीफाई कर दिया, एक दूसरे को नलीफाई करा। नलीफाई करने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को काट दिया। लेकिन क्या ये सही है, वास्तव में सही है? क्या ये वास्तव में सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि सेम का सेम के साथ मिलना है ना, दो प्रेमी जोड़ों को आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, विवाह कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे भी बात है कि सेम को सेम से जैसे मिला दिया भाई साहब, क्या कर दिया, काट दिया। काटा कैसे? बात सही है कि काट दिया, हाँ काट दिया, लेकिन इसके लिए कुछ डेफिनेशन डिफाइन करी गई है कि भाई साहब देखो आपकी जो है, अब भाई साहब बात करो कि हाँ अगर मैं बोल दूँ कि एक IAS है और दूसरा कोई मतलब कहीं है, कोई गरीब फैमिली के या फिर मतलब कहीं भी कुछ भी है, तो क्या वो शादी कर पाएंगे? नहीं। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन इनके पास है, बस एजम्पशन बता रहे भाई साहब, है ना, और कुछ ऐसा वैसा ना, एजम्पशन है कि अगर ऐसा हो तो क्या होता है कि सब चीज़ के लिए क्या होता है कि अपने अलग अलग रेंज डिफाइन कराएंगे कि उसी के रेंज के बीच ही इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, उस रेंज के बीच ही इसका क्या आएगा, वैल्यू आएगा। तो कौन से रेंज में इसकी वैल्यू आती है, हम अलग अलग जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सारे के ही रेंज पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन से फंक्शन, कौन से इन्वर्टिबल फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करती है। क्यों? क्योंकि उससे कम उसका वैल्यू नहीं हो सकता और उससे ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं हो सकता, है ना। बात वहाँ आती है कि उससे कम नीचे हम नहीं जा सकते और इससे ऊपर हम नहीं उठ सकते, बात वो वाली कंडीशन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि रेंज के बारे में, तो डोमेन और रेंज दोनों ही के बारे में आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इधर तो बात समझ में आ गई कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे हमने बचपन में पढ़ रखा था। अब क्या पढ़ना है कि हमें साइन थीटा बराबर कहीं एक्स दे दिया तो थीटा बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ऐसे करके हम इनवर्स निकालते हैं। ऐसे इनवर्स निकालने से क्या होता है कि हमें वैल्यू पता करनी होती है कि भाई साहब वैल्यू अगर सही है, अगर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है, अगर कॉस इनवर्स एक्स कॉस एक्स को काट दे रहा है और वैल्यू एक्स दे रहा है, तो क्या ये बात सही है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रही है। लेकिन यहाँ कर रही है नहीं कर रही है, इसकी बात तो डिफाइन अब हम करेंगे कि भाई साहब इसका रेंज कहाँ तक है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में क्या क्या आ सकते हैं, कौन से चीज़ के रेंज आ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, बात करते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का रेंज, यहाँ पर रेंज लिख लो भाई साहब, रेंज साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, और बोल लो क्या, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है।
साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? तो भाई सब क्या होगा कि -π/2 से π/2 की ओर, -π/2 से π/2 की ओर। मैं बताऊंगा इसके आगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी फिलहाल देखो यहाँ 0 से क्या पाई, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, 0 से पाई, 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 0 से पाई तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, माइनस का π/2, और π/2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कि -π/2 से +π/2 तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जीरो इंक्लूड क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसमें 0 से क्या बोलते हैं, 0 इंक्लूड नहीं करेगा, 0 इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 0 इंक्लूड नहीं करेगा। बात समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या क्या हो सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है, यानी कि इसकी जो औकात है, -π/2 से +π/2 तक ही होगी। कॉस इनवर्स एक्स का होगा 0 से पाई के बीच ही होगा। इंटरवल देखते जाना भाई साहब, इंटरवल देखते जाना। अगर इनइक्वालिटी ना पड़े तो लेक्चर पीछे देख लेना जाके, इनइक्वालिटी का लेक्चर में बता रखा है कि यार ब्रैकेट को कितने तरीकों से डिवाइड करा गया है। ठीक है, कौन कौन से ब्रैकेट को किस चीज़ का वैल्यू मतलब मिलता है, कौन कौन से ब्रैकेट में किस किस चीज़ का वैल्यू आता है, और कौन सा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, हमने पहले इनइक्वालिटी में बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा तो एक बार देख के आओ, वरना मैं इतना अगर बताने लगूँ कि भाई साहब इस ब्रैकेट का काम ये है, इस ब्रैकेट का काम ये है, इस ब्रैकेट का काम ये है, तो फिर लंका लगने वाली है और भैंस पानी में जाने वाली है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर देख लो कि यार साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से +π/2, कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, टेन इनवर्स का -π/2 से +π/2, कॉट इनवर्स का 0 से पाई, सेक इनवर्स का 0 से पाई, लेकिन -π/2 इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा क्या, कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2, और क्या होगा, 0 इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कि भाई साहब इसमें डोमेन क्या क्या ले सकते हैं, डोमेन क्या क्या हो सकता है इसका, डोमेन तो डोमेन -1 से +1, इसका भी -1 से +1, टेन इनवर्स का -∞ से +∞, कॉट इनवर्स का भी -∞ से +∞, और सेक इनवर्स एक्स का भी -∞ से +∞, लेकिन इसमें -∞ से +∞, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी -∞ से +∞ ही होता है, लेकिन बाहर से बन जाएगा, बाहर से बन जाएगा। हाँ बोलिए, ठीक। हाँ जी, तो सेक इनवर्स एक्स, हाँ इसका डोमेन -∞ से कहाँ चल गया यार, कैसे कैसे हो गया यार भाई साहब, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये है, और इसका ये है। -∞ से +∞, लेकिन क्या -1 से +1 इंक्लूड नहीं करेगा। इसका भी -∞ से +∞, लेकिन क्या -1 से +1 इंक्लूड नहीं करेगा इसका डोमेन। यानी कहने का मतलब है कि डोमेन में हम इस चीज़ को डाल सकते हैं, और रेंज इस चीज़ के अंदर अंदर आएगी, इस चीज़ के अंदर अंदर आएगी, ना तो इससे कम आएगी और ना इससे ज़्यादा। यानी क्या है कि एक मशीन है जिसमें हम आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब हमारी ये है कि भाई साहब देखो, अगर डोमेन -1 से +1 है तो उसका रेंज जो है साइन इनवर्स एक्स है, उसका रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। -1 से +1 में डोमेन किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का, जिसका रेंज 0 से क्या है, पाई। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब अगर एक ऐसा तरीका बताओ जिसमें मुझे समझ में आ जाए, तो आओ दिखा दूं मैं तुम्हें। ये भाई साहब देखो साइन इनवर्स एक्स का जो क्या बोलते हैं ग्राफ,
उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का आप जानते हो कि यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π होता है। ठीक है, और ये -1 और ये +1, ये साइन एक्स, सॉरी यार क्या वो कह रहा है, -1 से +1। ठीक है, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया था। ठीक है आदमी का पैर ऊपर सर नीचे, वही वाली बात, प्लस नीचे माइनस ऊपर, है ना, अनर्थ हो चुका था इसलिए हटा दिया। आगे देखो हमने क्या करा था कि यार देखो हमने पढ़ा कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ये 0 से क्या होता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे 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 n/2। ठीक है, यानी देखो साइन एक्स का जो क्या है ये मैक्सिमम वैल्यू है, -1 से कहाँ तक जाएगी, +1 तक, -1 से कहाँ जाएगी, +1 तक। ठीक वैसे ही क्या है साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है -π/2 से +π/2 जाएगी। कॉस इनवर्स एक्स का भी क्या होगा, 0 से पाई जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमें बस इस रेंज के अंदर अंदर सवाल बनानी है, इस रेंज के अंदर, इसी का नाम है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू किस चिड़िया का नाम है, तो इस चिड़िया का नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। अभी देखो कैसे समझ में आता है, एग्जाम्पल से समझ में आया कि भाई सब कैसे कैसे सवाल आते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, बस और कुछ नहीं, बस हमें एग्जाम्पल ही सॉल्व करनी है इस चीज़ की। इस चैप्टर में एग्जाम्पल से ही समझ में आने वाली है हमारी बात, वरना ऐसा तो समझ लो भाई सब तो। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं कि अब बताओ कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन π/6। हाँ, और क्या ये π/6, क्या ये π/6 बिलोंग्स कर रहा है क्या -π/2 से +π/2 के बीच में। हाँ जरा देखो, क्या ये π/6 -π/2 +π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है क्या, जरा देखो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये क्या है -90 से क्या है +90, कह रहा है कि -90 से +90 इसका वैल्यू मेलाइज करना चाहिए, और ये बताया कितना रहा है 30 डिग्री। क्या ये बात सही है कि साइन π/6 इसका आंसर होगा। तब क्या साइन इनवर्स इस साइन को नलीफाई कर सकता है, सेम का सेम से मुलाकात कर सकते हो, आईएस का आईएस से मुलाकात कर सकते हो, गरीब का गरीब से मुलाकात कर सकते हो, तुम्हारे से मुलाकात ना होने वाली है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन अब कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो π/6 जो वैल्यू है बिलोंग कर रही है कहाँ से, इसके रेंज में बिलोंग कर रही है -π/2 से +π/2 के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, π/6। ठीक है, क्यों क्यों, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, यही इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना समझ गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अच्छा एक और प्रिंसिपल वैल्यू देखो जरा, निकालो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। पहली बात तो ये है कि टू कुछ नहीं पहली बात कि tan इनवर्स √3 का डोमेन, सॉरी क्या बोलते हैं, रेंज कितना होता है भाई साहब, आप ये बताओ tan इनवर्स x का रेंज कितना होता है। tan इनवर्स x का रेंज आपने पढ़ा -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के साथ। क्या, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि tan इनवर्स है tan π/3, क्योंकि π/3 का वैल्यू है 60 डिग्री का वैल्यू है √3, तो क्या मैं इसे वैसे काट सकता हूँ, और π/3 क्या बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 में, क्या ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 में, तो बोल दो हाँ, हाँ ना बोल दो, हाँ ना बोल दो जी। तो अगर बिलोंग कर रहा है तो एक क्वेश्चन और बता दो, cos इनवर्स √3/2 इसका, और एक एग्जांपल ले लो साइन इनवर्स √5 - 1/,
इसका। तो आप सॉल्व करो, करना आ जाओ, देख लो कॉस इनवर्स रूट 3/2 क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस कितना पाई/6। क्या ये पाई/6 बिलोंग कर रहा है, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई के बीच, जी बिल्कुल कर रहा है। 0 से पाई के बीच बिलोंग कर रहा है कौन, ये पाई/6। तो आंसर क्या होगा यहाँ से, पाई/6। ठीक है। अगर मैं इस चीज की बात करूँ साइन इनवर्स √5 - 1/4, बड़ी कातिल सवाल है भाई साहब। साइन इनवर्स √5 - 1/4, साइन इनवर्स √5 - 1/4 क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 10 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, पाई/10 डिग्री का वैल्यू है। क्यों, साइन इनवर्स साइन पाई/10 का वैल्यू है, और इस साइन से इस साइन कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, पाई/10। ठीक है, बात सही है। इतनी बात समझ में आई तो बोल दो हाँ। साइन 18 डिग्री का वैल्यू होती है भाई साहब, साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, √5 - 1/4। ठीक है, एज इट इज कभी कभी एनडी है, कभी कभी एयरफोर्स पूछ लिया जाता है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन सॉरी कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ऐसे ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतने पर हम और कुछ नियम कानून पढ़ लेते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या है, और एग्जाम्पल भी बहुत सारे, और एग्जाम्पल भी देखते हैं हम कि क्या क्या है। उससे पहले एक डिफरेंस करने वाले जो सवाल रहते हैं, जो जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एक ऐसे टर्म में, टर्मिनोलॉजी में कि कोई भी फंक्शन में अगर x की जगह -x रख दिया तो क्या वो बात सही है, क्या उसकी फंक्शन की वैल्यू वैसे ही निकलेगी जैसे सभी की निकलती है, क्या ऐसे होगी नहीं होगी, ये हम चेक करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। रेंज डोमेन याद रखना भाई साहब आप, ठीक है। आ जाओ फिर, इतने तो बात क्लियर हो गए आप लोगों को भाई साहब। अब मुझे एक बात बता देना, अब ना मुझे ना एक बात बता दो भाई साहब, कभी भी अगर साइन इनवर्स x के जगह अगर -x आ जाए तो आप क्या लिखोगे। दूसरा, कॉस इनवर्स x की जगह -x आ जाए तो क्या लिखोगे। तीसरा, tan इनवर्स x की जगह अगर -x आ जाए तब क्या लिखोगे। चौथा, कॉट इनवर्स x की जगह -x आ जाए तो क्या लिखोगे। पांचवा, कोसेक सेक इनवर्स x की जगह -x आ जाए तो क्या लिखोगे। और लास्ट छठा, कॉट इनवर्स सॉरी कॉसेक इनवर्स x की जगह अगर -x आ जाए तो क्या लिखोगे। बहुत ही मतलब क्या बताऊँ मैं इस चीज़ के बारे में, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इससे और इससे भयानक तरीके का सवाल पूछे जाते हैं भाई साहब। मैं बता दूं, अगर कभी भी साइन इनवर्स x के जगह -x हो तो इस माइनस को बाहर निकाल देना और लिख देना क्या, साइन इनवर्स x। ठीक है, वैसे क्या करना, tan इनवर्स में कर देना क्या, माइनस का tan इनवर्स x कर देना। ठीक है, वैसे क्या कर देना, कॉसेक इनवर्स x में क्या कर देना, माइनस का कॉसेक इनवर्स x कर देना। लेकिन जब भी अगर कॉस इनवर्स x की जगह -x हो, कॉट इनवर्स x की जगह -x हो, सेक इनवर्स x की जगह -x हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखना पड़ेगा। इसको भी वैसे ही पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखना पड़ेगा, और इसे भी पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखना पड़ेगा।
इस पे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं भाई साहब, बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं एग्जांपल ले कि आप बताओ भाई साहब कॉस माइनस रूट थ्री बाई टू, कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू को आप कैसे लिखोगे? तो आप क्या करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री किसकी वैल्यू है, पाई बाई सिक्स। अब अगर बोल दो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कितना, पाई बाई सिक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इस कॉस से इस कॉस को हटा दो, आगे क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, यानी आंसर क्या है, 5 पाई बाई सिक्स। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारी राइट आंसर। ऐसी अगर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। इस माइनस को रिप्लेस करना है आपको, क्या करोगे, पाई माइनस करोगे किससे, कॉट इनवर्स, कॉट में किसकी वैल्यू है भाई साहब, ये कॉट में किसकी वैल्यू 1/√3, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स की वैल्यू है ना, है कि नहीं है। चलो ये गया, पाई माइनस क्या, पाई बाई सिक्स, यानी कितना है, पाई बाई सिक्स को बाई साहब, सेम सेम है, सेम। चलो ठीक है, और मैं करा दूँ आपको, कभी कभी क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे आ सकते हैं, और मैं बता दूँ आपको एक ऐसे सवाल देखिए, tan इनवर्स 1/√3 का आप बता दो, tan इनवर्स 1/√3 का बता दो। तीसरे में आप बता दो tan इनवर्स माइनस 1/√3 का ले लो, आप माइनस 1/√3 का ले लो, tan इनवर्स माइनस 1/√3, तो tan इनवर्स माइनस 1/√3 क्या होगा, tan इनवर्स माइनस 1/√3 क्या होगा, माइनस तो पहले आ गया, tan इनवर्स tan कितना 1/√3 किसकी वैल्यू भाई सब, tan में पाई बाई सिक्स की, इस tan से ये tan गया और माइनस पाई बाई सिक्स, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे ऐसे सवाल आ जाया करते हैं, आप याद रखना कि सेक इनवर्स एक्स और एक्स की जगह जब भी माइनस हो तो पाई में से क्या करेंगे, सेक इनवर्स एक्स को बता देंगे। कॉट इनवर्स एक्स की जगह माइनस एक्स हो, वैसे ही कॉस में एक्स की जगह अगर माइनस एक्स हो तो आप क्या कर दोगे, पाई में से किस चीज को घटा दोगे, उस फंक्शन को घटा दोगे। ठीक है, अब वैसे ही एक सवाल दिया था आपके एयरफोर्स का सवाल है कि अभी तो एक एक चल रहा था, अब दो दो तीन तीन करके एक चीज मिला दिया गया। अब देखना एग्जाम्पल PYQs है, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं PYQ के बारे में, और PYQ में कैसे कैसे सवाल पूछ जाते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको, और एकदम सेम सवाल NDA के भी सवाल होंगे, इसी में एयरफोर्स के भी सवाल होंगे, और जितने भी मेरे पास सवाल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, PYQs हैं। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। पहला बोल रहा है tan इनवर्स -1 सेक इनवर्स -2 और कॉट इनवर्स √3। tan इनवर्स क्वेश्चन बोल रहा है tan इनवर्स -1 ही है ना जी, हाँ, प्लस सेक इनवर्स -2 और प्लस कॉट इनवर्स √3। ऐसे ऐसे सवाल है, हाँ ऐसे ऐसे सवाल है, आपको इसका सोल्यूशन करना है। अब तक तो आपने पढ़ रखा था ना कि हाँ भाई साहब किस में माइनस हो तो किस में माइनस, पाई में से माइनस करना है, किस में माइनस डायरेक्ट ही बाहर निकाल देना है, किस में नहीं करना है, तो आप ही बना लो, बन जाएगी। हाँ बना लो, फिर नचा दो आग में लड़की को, नचा दो भाई सब, आ जाओ देख लो कैसे करेंगे। आग में नाचेगी लड़की, क्या करेगी, आग में नाचेगी लड़की। आओ देखो, tan इनवर्स -1 में क्या करेंगे, माइनस का tan इनवर्स क्या होगा, π/4, सॉरी tan π/4। ठीक है, इसमें देखो माइनस माइनस है, -2 है, तो कहने का मतलब क्या, प्लस पाई में से घटाना है क्या, सेक इनवर्स, सेक कितने का वैल्यू है, पाई बाई 6 की, ठीक, π/3, π/3। ठीक है, दूसरा कॉट इनवर्स √3 प्लस कॉट कितना √3 का
क्या बोल लो भाई साहब आप, कॉट इनवर्स को √3 का π/3, π/6 होगा ना यार, π/6। बात सही है क्या, मैंने ये लिखा सही, 3 6 18 1/2 यानी हाँ 2 सही। चलो अब सॉल्व कर लो इसको, आ जाओ। इस tan इनवर्स से इस tan को काट दो, इस sec इनवर्स को sec को काट दो, इस cot इनवर्स से इस cot को काट दो, बचा क्या माइनस का π/4, ये क्या बचा पाई माइनस क्या π/3, और क्या बचा प्लस π/6। आ जाओ जी कर लो, ले लो एलसीएम ले लो, ठीक है एलसीएम ले लो, क्या करो 4 3 6 का एलसीएम ले लो 12, 4 3 12 माइनस का 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2 पाई, ऐसे से आएगा। कर लो जी कैलकुलेशन, -3 पाई -4 पाई 7 पाई 7 पाई 7 पाई 7 पाई माइनस का 7 पाई और प्लस 14 पाई बाई 12, यानी क्या 7 पाई बाई 12, 14 पाई माइनस 7 पाई 7 पाई बाई 12। ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे भाई साहब, ये p/q है, क्या p/q है भाई साहब, p/q है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए सवाल है, ठीक है। एक ऐसे ही सवाल और है कि एक कॉन्सेप्ट है भाई साहब आपके लिए कि tan इनवर्स, ये तो सवाल हो चुका हमारा, और एक ऐसे सवाल एक और कर लो आप, एक ऐसे सवाल एक और कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्या है कि एक सवाल ऐसा ही करो, tan इनवर्स माइनस का 1/√3, ठीक है, tan इनवर्स माइनस का 1/√3 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sec इनवर्स 2 सॉरी sec इनवर्स माइनस का 1 माइनस का √2। लो करो, इस सवाल को कर लो, इस सवाल को करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं देख लो सवाल आ रहा है नहीं आ रहा है भाई साहब, पूरी भाई साहब नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ दे रहा हूँ भाई साहब आपको कुछ। लो जी, tan इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस क्या है cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sec इनवर्स ये -2। आंसर निकालो जी, आंसर निकालो, ठीक है। अब दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ जी अब तो बिल्कुल ही दिख रहे हैं, दिख रही है दिख रही है। चलो बना, हाँ तो आ जाओ फिर सॉल्व कर लो। इसमें क्या होगा, तो माइनस का tan बाहर माइनस निकल जाएगा, tan इनवर्स कितना tan π/6, माइनस का साइन बाहर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, पाई में से घटा दिया जाएगा किसको, cos इनवर्स cos π/3 को। क्या किया जाएगा, sec इनवर्स माइनस को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, प्लस पाई में से क्या घटाया जाएगा, sec इनवर्स sec क्या बोल दो, अरे यार √2 था ना यार, ये √2 था जी, माइनस का √2 था, ठीक है। पहले आओ, ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, बच क्या गया माइनस का π/6, माइनस का π/6 प्लस पाई माइनस पाई सॉरी प्लस पाई और -π/4। कर लेना कैलकुलेट यार, कर लो कैलकुलेट, आंसर आ जाएगा आपको। अब क्या है आगे हमारा सवाल है कि कभी कभी हमारे पास क्या देता है, ऐसे ऐसे सवाल दिया करते हैं जी। अब देखो कैसे सवाल दिया करते हैं, कभी दे देते हैं cot इनवर्स 8π/3, ठीक है। चलो
कॉट इनवर्स 8 पाई/3 को चेंज करना है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर इसे लाना है। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाने के लिए इसको क्या करोगे कि कॉट इनवर्स 8 पाई/3, इसके बनाने का 2 कंडीशन है। क्या क्या कौन कौन से कंडीशन है डियर? तो पहली कंडीशन तो ये है, इसके बनाने के 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन ये है कि या तो आप 2 पाई प्लस 2 पाई/3 कर दो, या तो आप ऐसे कर दो कॉट इनवर्स में, नहीं तो आप क्या कर दो कॉट इनवर्स में 3 पाई-पाई/3 कर दो। अब क्या आप जानते हो डियर कि ऐसा ऐसा करने पर क्या क्या होता है, यहाँ 0, यहाँ पाई/2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई/2 और यहाँ पे 2 पाई, ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर इवन पाई, यहाँ पे ऑड पाई। अगर आप बताओ कॉट है, कॉट इनवर्स में 2 पाई प्लस 2 पाई/3 है, 2 पाई प्लस 2 पाई/3, 2 पाई 2 पाई 2 पाई कहाँ है, 2 पाई यहाँ है। 2 पाई प्लस पाई/3 करोगे प्लस क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या होगा प्लस का साइन आएगा, और 2 पाई भी जब भी जाएगा तो यहाँ पर साइन तो चेंज होगा नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसका चेंज, नाम तो चेंज होगा नहीं, यानी कॉट इनवर्स कितना आएगा 2 पाई/3 यानी ये आएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा पाई/3, 3 पाई माइनस पाई/3, 3 पाई यहाँ आएगा। अब माइनस करना है तो ऊपर जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉट नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आएगा माइनस का पाई/3। बात समझ में, बात समझ में आई? ऐसी सवाल है, ऐसे सवाल एक और है, मैं बता दूं आपको, 2 पाई/3 और माइनस पाई/3, और ऐसे ऐसे सवाल मेरे पास बहुत से सवाल है डियर, मैं बता दूं आपको। हाँ चलो, ऐसे सवाल अगर मिलते हैं तो मैं बताता हूँ आपको फिर, है ना। कॉस इनवर्स 5 पाई/4, कॉस इनवर्स 5 पाई/4, कॉस इनवर्स 5 पाई/4। क्या करोगे आप कॉस इनवर्स 5 पाई/4 लाने के लिए? वैसे मिटा दे रहा हूँ भाई सब, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, वो आप ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से, पूरा ध्यान से सुन लो क्या बता रही हूँ। अब क्वाड्रेंट के बारे में आप जान लो थोड़ा सा। ये हमारा x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। कभी भी याद रखना, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पाई/2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई/2, फिर से यहाँ 2 पाई, ठीक है। यानी यहाँ पर इवन पाई आएगा, इवन पाई, और यहाँ ऑड पाई, ठीक है, यहाँ ऑड पाई। क्या होता है कि यहाँ पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन, साइन और कॉसेक, यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे बस ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे बस ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्या होगा कि जब भी अगर, कभी भी अगर पाई या फिर जीरो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर जाएगा, एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस पे कहीं भी अगर कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पर उसका नाम चेंज नहीं होता है, नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है, नाम चेंज नहीं होगा, नाम चेंज होगा इस पे
π/2 और या फिर 3π/2 पे, ठीक है। π/2 इवन π/2 या फिर ऑड π/2 के मल्टीपल जब भी हो तब वहां पर नाम चेंज करता है, साइन भी चेंज करता है, लेकिन नाम चेंज कहाँ नहीं करता, हॉरिजॉन्टल पर चेंज नहीं करता है। ये क्षैतिज है, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। अगर मुझे 2π से यहाँ जाना हो या यहाँ से यहाँ जाना हो, यहाँ से यहाँ जाना हो, यहाँ से, अब देखो cos इनवर्स 5π/4 का क्या होगा, cos इनवर्स 5π/4 का क्या होगा, दो कंडीशन से बदल सकता है। या तो आप क्या कर दो, या तो आप क्या कर दो, cos इनवर्स पाई cos पाई प्लस π/4 कर दो, पाई प्लस π/4 कर दो, ठीक है। या क्या कर दो, 2π - 3π/4 कर दो, या फिर क्या कर दो, cos इनवर्स cos 2π माइनस 3π/4 कर दो, ठीक है। ये कर दो, दोनों ही से आंसर वही आने वाला है भाई साहब, देख लो, यहाँ देखो, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, पाई कहाँ यहाँ है, इसमें π/4 ऐड करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होने के लिए आंसर फिर क्या आ जाएगा, π/4, ठीक है। 2π - 3π/4, 2π कहाँ है, 2π यहाँ है, माइनस 3π/4 करना है, माइनस 3π/4 नीचे की ओर आएगा, और यहाँ पर cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 3π/4। अगर आप इसको चाहो तो और चित्र के तरीके से कर सकते हो, cos इनवर्स cos पाई माइनस π/4, देखो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव का यानी π/4, आंसर सेम आएगा डियर, आंसर सेम आने वाला है, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है। बस आपको क्वाड्रेंट का मतलब पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको साइन पॉजिटिव निगेटिव करने आनी चाहिए, ठीक है। साइन को पॉजिटिव निगेटिव करने आनी चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये सभी जानते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं अपने अपने क्वाड्रेंट में। कभी भी अगर 180 या फिर 0 डिग्री से अगर कोई एंगल निकालना हो तो यह ध्यान रखना कि नाम चेंज नहीं करेगा, उस फंक्शन का नाम चेंज नहीं करेगा, बशर्ते क्या चेंज कर जाएगा, उसका साइन चेंज कर जाएगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज करेगा। लेकिन अगर π/2 से 3π/2 के बीच अगर कोई ऐसा फंक्शन का चेंजिंग हो तो याद रखना नाम भी चेंज करेगा, साइन भी चेंज करेगा। जैसे बता दूं मैं एग्जांपल से, आपने कभी सुना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलते हो यार cos थीटा होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। क्यों, क्योंकि 90 क्या है यार, π/2 ही तो है, माइनस थीटा करा है, π/2 में से माइनस करेगा तो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव, तो भाई सब cos थीटा पॉजिटिव है ना। तो क्या होगा कि देखो नाम भी चेंज करेंगे, cos थीटा साइन से क्या होगा, cos थीटा हो गया। क्यों, क्योंकि π/2 से हमने प्लस माइनस कर दिए, π/2 या फिर 3π/2 में प्लस माइनस करने पर साइन और नाम दोनों ही चेंज करता है। आप याद रखना इस बात को, मेरी दिमाग में हमेशा रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ऐसे ही फंक्शन में अगर कोई जैसे बात कर लो कि साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, उससे कॉसेक इनवर्स एक्स निकालना है, उससे कॉस इनवर्स एक्स निकालना है, उससे सेक इनवर्स एक्स निकालना है, उससे टेन इनवर्स एक्स निकालना है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, आ जाओ बस हम देख लेते हैं आगे की ओर। इतना तो आपको समझ में आ ही गए होगे, और मैं इसे मिटा ही दे रहा हूँ, है कि नहीं। और हम चलते आगे की ओर, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की ओर कैसे कैसे जाया जाए, ठीक है। आ जाओ, एक ही फंक्शन से दूसरे फंक्शन की ओर कैसे जाया जाए। अगर मैं बात कर लूँ कि साइन इनवर्स एक्स को तुम कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करो डियर, तो क्या आपसे चेंज होगा, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करने के लिए अगर मैं बोल दूँ तो आप चेंज कर पाओगे, तो चेंज करके देखो कैसे करते हो। साइन इनवर्स एक्स को अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करना है
तो आप क्या बोलोगे? आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स में जो वैल्यू, साइन इनवर्स के में जो वैल्यू होता है, एंगल में जो वैल्यू होता है, वो पी बाई एच के फॉर्म में होता है, पी बाई एच के फॉर्म में होता है। यहाँ पी क्या एक्स है और एच क्या है 1 है। तो अगर पी एक्स है और एच 1 है तो आप क्या ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर सकते डियर? हाँ, 90 डिग्री का ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। एच क्या है 1 है, पी क्या है एक्स है, निकालना क्या हमें बेस। आप निकाल लो बेस, कैसे निकालोगे? बेस बराबर फार्मूला क्या होगा भाई साहब? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से तुम कुछ भी निकाल लो, ये बी का वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू एक्स दिया है, एच का वैल्यू 1 दिया है। आप एक एक करके लिख लो, बी का वैल्यू ये है, पी का वैल्यू एक्स था, एच का वैल्यू क्या था? 1 था। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल लो, कॉस इनवर्स, इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का बराबर होगा किसके? साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कॉस इनवर्स बी बाई एच। बी बाई एच क्या होगा? पी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच का तो वैल्यू 1 है, बराबर। अगर बता दो सेक इनवर्स एक्स निकालना हो तो 1 बाई अंडर रूट क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात कर लूँ टेन इनवर्स एक्स निकालना हो तो टेन इनवर्स के लिए पी बाई बी होता है, तो पी का वैल्यू कितना एक्स है, बाई अंडर रूट 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात कर लूँ कॉट इनवर्स एक्स निकालना है, कॉट इनवर्स एक्स निकालना है तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए क्या लिख सकते हो आप? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। दूसरी बात, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स के लिए कॉस इनवर्स एक्स निकालना चाहूँ, कॉस इनवर्स एक्स के लिए कॉसेक इनवर्स एक्स निकालना चाहूँ, कॉसेक इनवर्स तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। बात आई समझ में? तो ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें? हमें यहाँ से ये मिलता है कि भाई साहब अगर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स अगर एक्स है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अगर कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अगर बात कर लो टेन इनवर्स एक्स तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ, बस इतना ही तो है, अब क्या ही बात करूँगी। अब रजिया को फंसा दो गुंडों में। ठीक है, ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं। अच्छा, इसी पर एक सवाल आती है कि, अच्छा सवाल है, बोल रहा है कि साइन टेन इनवर्स 3/4 का वैल्यू निकाल पाओगे क्या? साइन टेन इनवर्स 3/4 का वैल्यू निकाल पाओगे क्या? साइन टेन इनवर्स 3/4 का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, पी बाई क्यू है डियर, सब यार पी बाई क्यू है। क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखो, टेन कॉस इनवर्स 12/13 क्या होगा? निकालो। तो आप क्या करोगे? पहले याद, इसको साइन में चेंज कर दो, साइन इनवर्स में चेंज कर दो, इसको टेन इनवर्स में चेंज करो, तभी तो जाके ही कटेगा। ठीक है, टेन इनवर्स को चेंज करना है किसमें? साइन में। तो आपको पता है टेन इनवर्स में जो वैल्यू होता है पी बाई बी के फॉर्म में होता है, 3/4 है। ठीक है, 3/4 है, तो पी बाई बी के वैल्यू फॉर्म में होता है, तो एच हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो एच पी का तो वैल्यू हमारे पास है कितना? 3, और बी का वैल्यू है 4, एच का वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा। आप क्या करोगे कि साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? बी पी बाई एच, यानी 3/5। ये से ये कटेगा, आंसर क्या आएगा? 3/5। आई बात समझ में? 3/5। टेन इंटू कॉस इनवर्स 12/13 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या इसको हम 10 में चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर दो यार। 10 इंटू टेन इनवर्स क्या बोल सकते हो? 12/13, यानी बी बाई एच है, बी बाई एच है, तो पी बाई बी लाने के लिए 5/पी, पी कहाँ है? बी बाई एच है, पी यहाँ है, बी यहाँ आएगा 12, ये सही है गया। आंसर क्या आएगा? 5/12। आई बात समझ में? आई बात समझ में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में? ठीक है, अगर मैं बात कर दूँ ऐसे ही कंडीशन में, अब थोड़ा सा टॉप लेवल के सवाल को, अब थोड़ा सा टॉप लेवल के सवाल को ढूंढ ले वैसे। अब सही में
आग में नाचेगी लड़की भाई साहब, ठीक है, आग में नचवा दो लड़की को। देख ले भाई साहब, भूख लगी है, जान वाली लंका लगी पड़ी है। खैर आ जाओ, सवाल क्या बोलता है कि tan इनवर्स, आ जाओ बढ़िया सवाल है भाई साहब, tan इनवर्स √1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x के बराबर क्या होगा? हाँ बढ़िया सवाल है। 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, अगर इतना भी अगर आइडेंटिटी पता ना हो कि 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, तो भाई साहब डूब में रहो, क्या करो, डूब में रहो। अगर जिससे बना वो सही है, जिससे ना बना वो पहले मर के फिर जिंदा होकर फिर मेरे पास आओ, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स √1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इस 2 से ये 2 कट दो, कट गया। tan इनवर्स इसको क्या बोल सकते हो? tan स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, और क्या बोल सकते हो? tan इनवर्स क्या बोल सकते हो? tan x, ये से ये गया, क्या बचा? x, ठीक है। ये तो आंसर होगा, क्या होगा? यही आंसर होगा। आई बस समझ में, बस आइडेंटिटी का हेर फेर है कि तुम्हें आइडेंटिटी लगाने आती है नहीं आती है, क्या है क्या नहीं है। एक सवाल और है कि tan इनवर्स cos π/3 माइनस sin π/3 cos π/3 प्लस sin π/3, अच्छा सवाल है। एक सवाल और है, बोलता है कि tan इनवर्स cos π/3 माइनस sin π/3 बटा cos π/3 प्लस sin π/3, क्या करोगे आप इसमें? क्या करोगे आप इसमें? दिमाग लगाओ, क्या करोगे आप इसमें? क्या करोगे? तो कभी भी अगर ऐसा सवाल दे ना, तो बस एक चीज ध्यान में रखना डियर, क्या एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करो। क्या करो? यहाँ 1 बनाने की कोशिश करो कोशिश। सब में cos π/3 का डिवाइड कर दो, टोटल में cos π/3 का डिवाइड कर दो। tan इनवर्स या cos π/3, इसमें cos π/3 का भाग करोगे तो 1, इसमें करोगे तो tan π/3 होगा, इसमें अगर cos π/3 तो 1 प्लस क्या होगा? tan π/3। क्या इतना पता है? तो अगर इसे मैं बढ़ा दूँ, अगर मैं इसे बढ़ा दूँ कि tan इनवर्स भैया, tan इनवर्स ये है tan π/4 माइनस कितना? π/3, ये इससे गया π/4 में से π/3 एलसीएम ले लो, 4 3 12, 3 पाई माइनस क्या? ओ भाई साहब 4 पाई, आ जाओ माइनस का कितना? 5/12। आई बात समझ में? तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि कभी भी अगर ऐसा कहीं हो कि cos π/3 माइनस ऐसा कहीं भी हो, तो ऐसा टाइप का, तो यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करो, यानी उस चीज को tan में लाने की कोशिश करना है, हमें tan में लाने का कोशिश करना है। एक बार क्या किया था कि एनडीए में सवाल पूछा था, बड़ी अच्छे सवाल था, अच्छा सा सवाल था। क्या किया था वो सवाल कुछ ऐसा है, हाँ, sin 1/2 sin 1/2 cos इनवर्स 1/3 है। ये एनडीए का सवाल है डियर, एनडीए में पूछा गया सवाल है। क्या है? एनडीए में पूछा गया सवाल है। क्या एनडीए में sin इनवर्स 1/2 cos 1/3 का वैल्यू निकालना था आपको। क्या करना था? sin 1/2 cos इनवर्स 1/3। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ध्यान देना इधर, ध्यान देना। इस टोटल वैल्यू को ना आप क्या करो? थीटा ज्यूम कर लो। 1/2 cos इनवर्स 1/3 हम थीटा मान लिए। इस 2 को इधर ले जाओ, cos को भी इधर ले जाओ, यानी कि क्या हो सकता है? cos 2 थीटा
बराबर क्या 1/3। इतना बात समझ में आया सबको? क्या इतना बात समझ में आया? तो अगर इतना बात समझ में आ गया तो क्या आपको पता है कि कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin² थीटा होता है? होता है? होता है नहीं होता है? तो होता है तो आ जाओ आगे। यहाँ देखो cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin² थीटा, तो इस 2 sin² थीटा को इधर ले आओ, 1 - 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा, यानी 1 - sin थीटा बराबर 1 - cos थीटा। cos 2 थीटा को इधर ले आओ, cos 2 थीटा बाई इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस स्क्वायर के लिए अंडर रूट लगा दो, बस बात खत्म है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 1 - cos 2 थीटा का वैल्यू अभी निकाला था हमने 1/3, और यहाँ पे कितना 2, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2/3, 2/3 गुने 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/√3। बात सही है? बात सही है, आई बात समझ में? और ये एनडीए में पूछ लिया गया सवाल है, एनडीए में पूछा गया सवाल है क्या कि साइन 1/2 कॉस इनवर्स 1/3 का वैल्यू 1/√3 होगा। ठीक है, फिर से एक और एनडीए का सवाल, बड़ी दर्दनाक, दिल दहला देने वाली आपके लिए एक नई पेशकश। ठीक है, एनडीए का ही P/2 भाई साहब, दिल दहला देने वाली, हाँ हाँ हाँ, मजा ही मजा है। ठीक है, क्या है जरा देखना, ये भी भाई साहब एनडीए में पूछ लिया गया। क्या पूछा कि tan 1/2 cos इनवर्स √5/3, cos इनवर्स √5/3, ऐसे से चल 1/2 cos इनवर्स √5/3। क्या करोगे आप? मैंने बोला भाई साहब इसको ना आप थीटा जूम कर लो, क्या कर लो? थीटा जूम। 1/2 cos इनवर्स √5/3 को हमने थीटा जूम करा, तो क्या होगा कि cos 2 थीटा बराबर √5/3 होगा। होगा नहीं होगा? अगर cos 2 थीटा बराबर √5/3 हो सकता है, तो tan थीटा बराबर √1 - cos 2 थीटा/1 + cos 2 थीटा, क्या ये tan थीटा का वैल्यू नहीं होगा? tan थीटा का वैल्यू होगा नहीं होगा? बताओ ना जी, होगा नहीं होगा tan थीटा का वैल्यू? आप क्या कर लो, निकाल लो tan थीटा का, 1 माइनस कितना √5/3 बाई कितना 1 + √5 कितना 3। आप इसको अगर ऐसे करो तो 3 - √5/3 + √5 का होल अंडर रूट। अब आप क्या कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो, √3 माइनस का √5, 3 माइनस का √5, यहाँ पे भी 3 माइनस का, अरे यार अनर्थ हो रही है। ठीक, ये होल स्क्वायर से इस पे स्क्वायर हट जाएगा, इससे होल स्क्वायर से कट जाएगा, 3 माइनस √5/3, 3 9 में से 5 जाएगा 4, यानी टोटल आंसर क्या हो गया 4 का अंडर रूट यानी 2। 3 माइनस √5/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 माइनस √5/2 आंसर। और ये एनडीए में पूछा गया सवाल है, क्या है एनडीए में पूछ लिया गया सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब आता है दो के एक करने वाले फॉर्मूले। ठीक है, दो को एक करने वाले फॉर्मूले के बारे में अगर हम जानें तो हम शुरू करते हैं साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x से। ठीक है, बात करते हैं हम लोग दो को एक करने वाले फॉर्मूले के बारे में। कौन कौन से फॉर्मूले भाई साहब? ठीक है, और कहीं एक और एग्जाम्पल मिल जाए, कोई एग्जाम्पल तो नहीं है फिलहाल, अभी छोड़ो। आते हम लोग हाँ फॉर्मूले पे।
कि दो दो को एक करने वाले फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले, ठीक है। दो दो को एक करने वाले फॉर्मूले कौन है? पहले तो भाई साहब आप बता दो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बोलोगे इसे दो को अंदर भेजने के लिए क्या करोगे, 2x साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे आप, इसके लिए फॉर्मूला। दूसरा आप बोलोगे 2 cos इनवर्स x के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो आप बोलोगे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आप बोलोगे 3 में 2 tan इनवर्स x के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, आप बोलोगे 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चौथे में आप बोलोगे अगर कि 3 साइन इनवर्स x के लिए, साइन इनवर्स x के लिए, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। पांचवें में अगर आप बात कर लो 3 cos इनवर्स x के लिए, तो आप बोलोगे cos 4x क्यूब माइनस का 3x। छठे में अगर बोलो 3 tan इनवर्स x के लिए, तो tan इनवर्स 3x माइनस x बाई 1 माइनस का 3x स्क्वायर। थ्री एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाय सॉरी 3x माइनस का एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और क्या बच रहा है, हाँ एक और चीज़ थी कि कभी भी अगर आपको ऐसा कहीं दे दे, कहीं भी आपको अगर ऐसा दे दे कि साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स ऐसा हो, या फिर आपको बोल दो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप ऐसे तीनों कंडीशन में आप सारे के जगह क्या लिख देना 2 tan इनवर्स x, ठीक है। इतना आप कर देना और कुछ नहीं करना। 2 साइन इनवर्स x को अगर 2 को अंदर लाना हो तो साइन इनवर्स 2x अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x में अगर 2 को अंदर लाना हो तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के अंदर लाना हो तो 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 साइन इनवर्स x को अगर 3 अंदर लाना हो तो साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। वैसे इसमें 4x क्यूब माइनस का 3x, 3 tan इनवर्स x में tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या फिर tan इनवर्स में 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको 2 tan इनवर्स लिखना है। सही बात है, सही बात। ऐसे सवाल एक बार पूछ लिए गए थे, एनडीए का सवाल ही है, एनडीए का ही सवाल है। tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स a माइनस सी बाई 1 प्लस ए सी। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? शायद आपको दिख नहीं रहा डियर वहाँ पे, मुझे लग रहा है जैसे जैसे, हाँ नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ यहाँ लिखना पड़ेगा tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स a माइनस सी बाई 1 प्लस ए सी। ऐसे ऐसे कंडीशन। और ये पूछा गया भाई साहब एनडीए में, बहुत बार पूछा गया, एनडीए पूछा गया क्या होगा।